नमस्कार। कल रात 11:30 बजे मुझे एक फ़ोन कॉल आया और वो फ़ोन कॉल मेरी सहेली नीरजा की बेटी ने की थी और उस दौर से वो रो रही थी और कह रही थी कि माँ अब नहीं रही, हृदयाघात के कारण नीरजा चल बसी थी। और मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि उस घटना के बारे में सुनने से पहले आधे घंटे तक हम नीरजा के साथ चैट कर रहे थे और हमारे भविष्य की योजनाओं के बारे में भी दोनों आपस में बांट रहे थे। बातों बातों में नीरजा अपने बचपन की जो इच्छा है उसको अब पूर्ण करना चाहती है कि वो नृत्य सीखना चाहती है। अब 50 साल के इस उम्र पर वह उसको कुछ फुर्सती समय मिला है, अब वो सीखना चाहती है। मगर उसके मन में एक डर भी है कि इस उम्र में अगर वो नृत्य सीखना चाहती है तो लोग क्या कहेंगे या लोग उस पर ज़रूर हँसेंगे। इस बात को लेकर वो थोड़ी-सी जैसे हिचकिचाहट का अनुभव कर रही थी और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो टाल-मटोल भी आज तक वो करती आई। नीरजा की बेटी फ़ोन करने के बाद मैं कुछ देर शांत व स्तब्ध बैठ गई और सोचने लगी, हम में से कितने लोग अपने आप को नीरजा के साथ तुलना करके देख सकते हैं। हमारे जीवन में भी अनेक इच्छाएँ और या सपने तो ज़रूर हैं, मगर जीवन के जो फर्स्ट इनिंग्स में हम इतना भागते रहते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ अलग ही होते हैं। नौकरी करने के पीछे हम भागते हैं, बच्चों को पालन-पोषण करने में, उनके विद्याभ्यास में या तो परिवार के सदस्यों की देखभाल में। हम अपने जो फर्स्ट इनिंग्स को इतनी तेज़ी से भागते हैं कि हमारे लिए हमारे सपनों के बारे में सोचने के लिए फुर्सती समय ही नहीं रहता है। तो जीवन के जो दूसरे इनिंग्स यानी 45 के बाद हो या 50 के बाद बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं या उनके लिए कुछ फुर्सती समय मिल जाता है, तब हमारे मन में जो एक फाइल हमारे दिमाग में एक कार्नर में हमने रखा था हमारे अधूरी सपनों की, उस फाइल को निकाल कर देखते हैं तो उसमें तो एक लंबी सूची है, मगर एक भी आज तक हम उसको एक दिशा निर्देश नहीं कर पाए, क्योंकि हम सोचते हैं कि इस उम्र में मुझे क्या करना है। मेरे पास तो अनेक सपने हैं या तो इच्छाएँ भी हैं, मगर इस उम्र में मुझे करके क्या करना है? एक ऐसा एक विचार हमें पीछे धकेल देता है, या तो हम सोचने लगते हैं कि इस उम्र में मैं ये काम करती हूँ तो लोग मुझ पर हँसेंगे या क्या कहेंगे? लोगों का काम होता है हँसना या दूसरों के बारे में कहना। उनको अपने काम करने दीजिए और आप अपने काम करते जाइए। आपका जो सपना छोटा हो या साधारण सा कुछ भी हो सकता है, आप उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। आज तक आप जो काम करते आए हैं, उस काम को और भी विशिष्ट गुणवत्ता के साथ करना आज से शुरू कीजिए। अगर आप खाना बना रहे हैं, तो उसमें और भी गुणवत्ता या क्वालिटी ऐड करने की कोशिश कीजिए। आज आप पाठ पढ़ा रहे हैं, तो और भी एक नए ढंग से किस प्रकार से उसको उत्तम रूप दे सकते हैं, उसकी ओर सोचिए। या तो आप जो भी काम करना चाहते हैं, तो उसको अपनी तरफ से 100% किस प्रकार आप दे सकते हैं, उस प्रकार करने की कोशिश ही हमारे लिए हमें भीड़ से अलग कर देता है। हम सब लोग ऑनलाइन में एक्टिव रहना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मगर जीवन के फर्स्ट इनिंग से ज़्यादा दूसरे इनिंग्स में हमें एक्टिव रहना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन में मात्र नहीं, बल्कि शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, मुख्यतः भावनात्मक यानी इमोशनली भी हमें एक्टिव रहना है। शारीरिक रूप में से आप जो भी चाहे, आप वॉकिंग करना चाहते हैं या जिम जाना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं, जो भी है, आप अपने लिए कुछ समय निकाल कर आपके साथ रख दीजिए और शारीरिक रूप से तो आपके लिए एक्टिवनेस हो ही गया। और मानसिक रूप से जो भी आपके जीवन में आए हैं, जिनसे आपको कुछ अच्छा हुआ या बुरा परिणाम हुआ, उनके बारे में जो भी विचार आप उत्पन्न कर रहे हैं, वो आपको नुकसान ना देने लायक ना हो। बस यही हम अपने आप को मेंटली या मानसिक रूप से एक्टिवनेस रखने के लिए एक तरीका है। और आखिरी वाला और भी हमारे लिए बहुत मुख्य है,
जो इमोशनली या भावनात्मक रूप से हम एक व्यक्ति से किस प्रकार अपने आप को संबंध जोड़ रहे हैं, वो हमारे लिए और भी ताकत देने वाला होता है। ऑनलाइन में एक्टिव रहने के साथ-साथ इन तीनों स्थितियों की तरफ भी हमें एक्टिव रहना होगा और हमारे जीवन के अधूरे सपनों की तरफ हमें कदम बढ़ाना होगा। तो आपको भी खुशी प्रदान करते हुए इसी दौर में अगर आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं या दूसरों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विचार आप बाँट सकते हैं, वो भी काम करते हुए हम आगे जाते हैं, तो यह सफ़र को और भी हम सुंदरतम करते हुए हमारा जीवन हम आगे ले जा सकते हैं। सेकंड इनिंग्स की ब्यूटी इसी में है। तो मैं सोच रही थी कि नीरजा की जो स्थिति हम में से किसी अन्य व्यक्ति को ना आए कि हमारे आखिरी दम छोड़ने से पहले हमारे जो भी सूची है, यानी सपनों की सूची है, उनमें से हो सके तो सब कुछ, नहीं तो कुछ तो हम फुलफिल करके ही यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। और आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बाँटिएगा। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और यह दीपावली आपके जीवन में बहुत आनंद दे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार।